हेलो गाइस, कम बैक। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टाइप ऑफ स्टील। स्टील क्या होती है और हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं। स्टील हमारे कितने टाइप्स की होती है और हमारा स्टील का जो आईएस कोड होता है वो इसके बारे में क्या कहता है। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जब आप फ्रेशर हो या फिर किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए तो जाते हो तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है स्टील्स के बारे में। स्टील्स क्या होता है और ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, हम स्टील को साइड पे कैसे यूज करते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। टाइप ऑफ स्टील। स्टील इज टू टाइप्स का होता है, टीएमटी और टीएमएक्स। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमटी क्या होता है, टीएमएक्स क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू में देने के लिए जाते हो और आप फ्रेशर हो। टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। टीएमटी होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स होता है। टीएमएक्स होता है थर्मल्स पावर बार्स और टेम्कोर बार्स। इन दोनों की हमें क्यों जरूरत पड़ी और इन दोनों स्टील की हमें किस लिए जरूरत पड़ी, कहां पर जरूरत पड़ी और ये कैसे मार्केट में जनरेट हुए। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे जो जो इस टीएमटी और टीएमएक्स जो मिलकर बनता है हमारा सीटीडी, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स होता है। एचएसडी, एचवाईएसडी ये स्टील की ग्रेड्स है। हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार्स। स्टील में जो हमारा जो स्टील में जो हम इसमें ग्रेड्स, हाई स्टील की जो ग्रेड्स होती हैं वो हम इसको यूज करते हैं। ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील हमारा कितने टाइप्स का होता है और हम इसे कहां पर यूज करते हैं। Fe 415 और Fe 415, Fe 415 डी। Fe की जो फुल फॉर्म होती है Fe आयरन होता है। स्टील में हम स्टील जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आयरन से मिलकर बनता है। और Fe 415 डी, डी होता है डक्टाइल डिफॉर्म बार। डक्टाइल का मतलब होता है स्टील का एक स्टील को हम एक बेंड करते हैं, एक लिमिट पे जाके स्टील का बेंड होना, उसे डक्टाइल डिफॉर्म बार्स बोलते हैं। स्टील हमारा होता है 415, Fe 415 डी। Fe होता है 500, Fe 500 डी, Fe 550, Fe 550 टी। Fe होता है आयरन और डी होता है डक्टाइल डिफॉर्म बार्स। टीएमटी। टीएमटी क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। टीएमटी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है थर्मो थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। द टेम्पोर प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रोसेस है इंट्रोड्यूस्ड इन द आइडिया। मैं इसको एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये कैसे मार्केट में जनरेट हुआ और ये कहां से आया। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय टाटा स्टील। इसको इंडिया में टाटा स्टील लेकर आए थे। टाटा स्टील लेकर आए थे अपने लाइसेंस पे फ्रॉम द सेंटर में रिचर्ड्स, किसी रिचर्ड्स के थ्रू ये मार्केट में लेकर आए थे। मेट्रोलॉजियस सीआरएम और सीआरएम बेल्जियम इन्वेस्टर्स। ये किसी मेट्रोलॉजियस और बेल्जियम के इन्वेस्टर के थ्रू ये मार्केट में इसे इंडिया में टाटा स्टील लेकर आई थी। टीएमटी जो मार्केट में जो टीएमटी जो स्टील मार्केट में हमारा आया था, टाटा 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 स्टील इसको लेकर आई थी इंडिया में। टीएमटी टाटा स्टील लेकर आई थी। टीएमएक्स बार्स, थर्मेक्स पावर स्टील। थर्मेक्स पावर स्टील एचएससी जर्मनी पेटेंट। टीएमएक्स जो बार्स है थर्मेक्स पावर स्टील, यह हमारी एचएससी जर्मनी के पेटेंट पर इंडिया में आई थी। टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चरिंग थर्मो प्रोसेस, और जो इसकी जो टेक्नोलॉजी आई थी और जो भी मैन्युफैक्चरिंग आई थी थर्मो प्रोसेस बार्स वर्ल्ड पर आई थी। जो भी इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी आई है, वो हमारे जर्मनी से आई है। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी स्टील कैन बी डिस्क्राइब एज ए न्यू जनरेशन। जो हमारी टीएमएक्स जो बार्स आई है ये हमारी डिस्क्राइब एक न्यू जनरेशन को लेकर आई है। हाई स्ट्रेंथ स्टील हैविंग
सुपीरियर प्रॉपर्टीज, ये हमारा हाई स्ट्रेंथ का मतलब होता है हाई मजबूत का होता है। स्टील हैविंग सुपीरियर प्रॉपर्टीज सच एज वेल हैविंग सुपीरियर सच एज बेल्ट एबिलिटी, सच एज बेल्ट का होता है बेल्ट एबिलिटी, स्ट्रेंथ बेल्ट एबिलिटी। स्टील है ये मेरा, स्टील है, स्टील के इलोंगेशन होना, मुड़ना उसे उन्हें, और एबिलिटी स्ट्रेंथ, इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का होता है एक स्टील को मुड़ना और एक लिमिट स्टेट पे स्टील का बेंड होना, उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। एंड टेंसिलिटी विच मीट द हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और ये जो मार्केट में बहुत ही हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होती है। जो नॉर्मली हमारा स्टील होता है टीएमटी और टीएमएक्स, इसे हम यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील बार्स, हमारा स्टील बार्स क्या होता है। फर्स्ट जो आई थी हमारा स्टील बार आया था माइल्ड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स, माइल्ड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स स्ट्रेंथ एफई, जो फर्स्ट आया था हमारे स्टील में, इसकी जो बार्स स्ट्रेंथ थी एफई 250 से लेके एफई 330 थी, माइल्ड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स। सेकंड आया था कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स स्ट्रेंथ है इसकी कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स स्ट्रेंथ एफई 330 टू एफई 415। जो इसकी जो स्टील की जो ग्रेड आई थी वो एफई 330 से और 415 इसकी लास्ट थी। और एचएसडी एचवाईएसटी हाई एंड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, जो आईएस कोड है इसका 1786 और 2000। और टीएमएक्स टीएमटी टेमकोर थर्मोमैकेनिकली ट्रेटेड बार्स स्ट्रेंथ एफई 415 टू एफई 550 डी। तो हम यह स्टील का जो स्ट्रेंथ है, स्टील ग्रेड ऑफ स्टील होती है जो हमारी, हम इसे यूज करते हैं। अब जो हमारे मार्केट में थर्ड टाइप्स की स्टील यूज हो रही है। दो ही यूज हो रही है, टीएमटी और टीएमएक्स। यह टीएमटी हमें कहीं पर भी मिल जाएगा। टीएमएक्स जिंदल में मिल जाएगा हमें, जिंदल में, टाटा में, राठी में, कामधेनु में हमें टीएमटी और टीएमएक्स दोनों ग्रेड मिल जाएगी। और आप कोई सा भी इसको 415 डी में ले सकते हो, एफई 500 डी में ले सकते हो, एफई 550 आप इसे ग्रेड ऑफ स्टील में ले सकते हो। जो हमारा आईएस कोड फॉलो होता है स्टील्स में, आईएस कोड 1786 और 2008, यह हमारा पुराना आईएस कोड है। अब इसको लेटेस्ट जो रिवीजन हुआ है हमारा आईएस कोड 2012, लेटेस्ट आईएस कोड हमारा 2012 यूज हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो और आप सॉफ्टवेयर पे स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो स्ट्रक्चर की, तो आपको 2012 यह लेटेस्ट रिवीजन आईएस कोड फॉलो करना है। तो गाइस, अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हो।